खेत की बाढ़ थी कांटों वाली, जोर से उसमें जाकर पड़ा और जो शूलें थी वो सारी उसके शरीर को पार कर गए और शूलों में सर्प फंस गया। चलो, मर गया। किसान अपने काम लगा, सर्प जीवित था। उन शूलों में वो बिंधा रहा, काफी दिनों तक बिंधा रहा। वो हिल नहीं सकता था क्योंकि सारे शरीर में शूलें पार थी। ऐसे ही रहा, मर गया। फिर वासुदेव ने अपने हाथ उठाए और फिर आंखें खुली भीष्म पितामह की। पितामह, देख लिया आपने? हाँ देखा, एक सपना ऐसे ऐसे देखा। तब वासुदेव ने कहा, वो किसान तुम थे? वो जो किसान था वो तुम थे? तुमने वो सर्प जो इतना मारा था और फेंका था, शूलों में फेंका था, तुम्हारे उस कर्म का आज ये फल है। तुम कह रहे हो मैंने तो कुछ किया नहीं। कर्म का मामला केवल इस जन्म का नहीं होता, अब का नहीं होता, ये तो जन्म और जन्मांतरों का होता है। वहां जो तुमने किया था वो उसका फल तुम आज भोगने लग रहे हो। भाइयों, हमारे बहुत सारे भाई, कई बहनें ये प्रश्न महाराज हमने तो कदे बुरा करा नहीं किसी का, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे साथ ये होने लग रहा, हमारे साथ ये हो गया, इस प्रकार की बात कहते हैं। वो समझ लें प्रश्न का समाधान है यह, वो ये कि कर्म अपने किए हुए हैं, ये इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, जन्मांतर और पिछले अनेक जन्मों के भी हो सकते हैं। महावीर भगवान ने कहा, अपा कत्ता ये विकत्ता ये सुहान ये दुहान ये, इस जीव के ये सब अपने किए हुए हैं, उन कर्मों का फल ये सुख और दुख है जो आज जीव भोगने लग रहा है। मैंने कहा था गौतम स्वामी ने बड़ी गहरी बात पूछी और बहुत अद्भुत पूछा। जीवनं बनते किम अतकड़े दुखे विदय, ये अपना किया भोगता कि दूसरे का भोगता है या दोनों का भोगता है, और क्या चर्चा है इस प्रश्न के अंदर, वो अगले समयों में आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी कुछ देखना होता है, अतः आगे कर्म की बात कुछ करेंगे। गौतम स्वामी और महावीर के मध्य जो संवाद हुआ उसे हम समझेंगे, सुनेंगे, और अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की कि जिन्होंने इन कर्मों का क्षय किया था, उनकी बात करते हैं। जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। बंधुओं, आचार्य संभूत विजय की बात चल रही थी। उनके 3 साधु गुरु आज्ञा लेकर चातुर्मास के लिए गए हैं। चौथे एक और साधु हैं, उनका नाम स्थूलीभद्र है। स्थूलभद्र वे भी गुरु के पास में आए थे और गुरु से उन्होंने आज्ञा मांगी थी, गुरुदेव चातुर्मास तो करना ही है, चाहे आपके चरणों में हो चाहे स्वतंत्र हो। मेरे गुरु भ्राता चातुर्मास की आज्ञा लेकर गए हैं,
अगर आप मुझे भी आज्ञा प्रदान कर दो तो मैं भी अलग चातुर्मास करके अपनी साधना को कसौटी के ऊपर कसना चाहता हूं। कहाँ करोगे चातुर्मास? गुरुदेव, जब मैं आपके चरणों में आया था तो मैं एक वचन देकर आया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे वो वचन नहीं देना चाहिए था और मैं उसका महत्व भी नहीं समझता था। वो तो एक साधारण जैसी बात थी। मैंने आपसे भी निवेदन नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं छुपा रहा था, मैंने उसका महत्व नहीं समझा था। कुछ नहीं, वैसी बात होगी। क्या वचन था? गुरुदेव, आपको पता ही है कि मैं कोशा नाम की नर्तकी के महल में रहता था। जब मैं वहां से चला था तो उसने मेरा रास्ता रोका था। मैंने उसे समझाया था पर वो जिद पर थी। मैंने कहा, कोशा, अब तो मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। उसका आग्रह था तो मैंने कहा, साधु बनने के बाद मैं एक बार तेरे यहां अवश्य आऊंगा। अब ये कोई बात नहीं थी कि वे गोचरी के लिए आऊंगा, किस वैसे दर्शन देने आऊंगा, कैसे। मैं ये वचन देकर आया था, तेरे यहां अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, वो बात मुझे अब चुभती है। मैं वचन देकर आया था, वो वचन अधूरा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस वचन को पूरा कर लूं। कैसे चाहते हो? क्या करना चाहते हो? करना मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चातुर्मास कोशा के रंग महल में करूं, वहां। हाँ गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं मैं उसको, जो रास्ता मैंने स्वीकार किया धर्म का, संयम का, मैं उसको भी इस रास्ते पर ले आऊं। उसको भी मैं श्राविका बना दूं और वह भी धर्म के मार्ग पर चले। ये मेरा भाव है। तुम्हारा भाव सुंदर है, प्रशस्त है। अगर तुम ऐसा सोचते हो उसको धर्म मार्ग पर लाना है तो शुभास्ते पंथाम, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो, तुम जा सकते हो। गुरु ने ये आज्ञा दी और वे भी चले गए थे। हमारे मुनि जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। बोले, दीक्षा तो हुई नहीं, चातुर्मास पहले करवा दिया आपने। बात तो सही है, इसमें कारण है। ये हम परंपरा सुना रहे हैं आचार्यों की। अब जिक्र चल रहा है इस संभूत विजय का, फिर आएगा भद्रबाहु का, फिर आएगा स्थूल भद्र का। स्थूल भद्र के प्रसंग में उन्होंने कैसे दीक्षा ली थी वो बात वहां पर कहेंगे। यहां तो संभूत विजय के काल में क्या घटित हुआ है, इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं। बंधुओं, चारों साधु अपने अपने रास्ते पर चले गए थे। जो साधु शेर की गुफा पर चातुर्मास करने के लिए गए थे वो पहुंच गए थे। एक कहानी है हितोपदेश में, ग्रंथ है संस्कृत का, हितोपदेश। एक गिदड़ था, वो गुफा में रहा करता, अपने काम के लिए जाया भी करता। एक दिन वो आया बाहर से, उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पंजे छपे हुए हैं। गिदड़ तो बड़ा चालाक प्राणी होता है जैसा कहते हैं। उसने कहा, या तो यहाँ शेर आया था और चला गया, या गुफा के अंदर बैठा। मैं अंदर गया और फिर मेरे प्राण गए। फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां भाग करके? घर तो मेरा ये। कैसे पता लगे कि वे शेर अंदर बैठा है? तो हितोपदेश में कहा, वो गिदड़ बाहर खड़ा होकर के बड़ी जोर से बोला, हे गुफा,
जब मैं बाहर से आता था तो हमेशा बोलकर कहती थी अंदर आ जा, अंदर आ जा, और आज तो बोली नहीं। मैं तो नाराज होकर जा रहा हूं यहां से, या तो तू मुझे बुला ले, नहीं तो मैं चला। आगे आप समझ गए होंगे। अंदर शेर बैठा था, उसने कहा शिकार आया हुआ चला जाएगा, ये तो गुफा तो इसकी बोली नहीं आज, चलो। और शेर बोला हाँ अंदर आ जा, अंदर आ जा। गिद्दड़ ने मारी छलांग। गिद्दड़ वहां क्यों रहता, उसे देखना यही था ना कि अंदर है क्या, भीतर में क्या बैठा हुआ है। शेर ने अपने क्या गलती करी, क्योंकि गिद्दड़ चालाक होता, उसने देख लिया अंदर शेर है, वो क्यों खड़ा रहता। लेकिन वो मुनि ऐसे नहीं थे कमजोर बचने वाले, वो तो उसके गुफा के बिल्कुल मुहाने होंगे, वहां गए, वहां जाके खड़े हुए। शेर को आदमी की गंध आई और वह भीतर से गुर्राता हुआ निकला। उसने देखा अपनी भाषा में जो उसकी समझ होगी, आदमी खड़ा क्या खड़ा है, उसके लिए तो वो शिकार था। देखा, गुर्राया, दहाड़ा और उसने उनका शिकार करना चाहा। पातंजल योग दर्शन में अहिंसा की व्याख्या आती है, और व्याख्या क्या है वहां पर कि जब किसी की अहिंसा पूर्ण सिद्ध हो जाती है, भाइयों श्रावकों, कोशिश तो छांट छांट कर सुनाने की करता हूं, क्या अद्भुत बातें ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में लिखी हुई हैं, क्या अद्भुत बातें हैं। पातंजल योग दर्शन में लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। जिस व्यक्ति के साधक की अहिंसा पूर्ण सिद्ध हो जाती है, उसका फल होता है कोई हिंसक प्राणी उसके सामने आकर के अपना हिंसा का भाव नहीं रख सकता, उसका क्रोध शांत हो जाता है। और इतना ही नहीं, आक्रमण की बात तो क्या, वह उसके चरणों में बैठ जाता है। अहिंसा का इतना बड़ा महत्व और इतना बड़ा फल है। उस मुनि की अहिंसा सिद्ध थी। हम जो तीर्थंकरों की बात पढ़ते हैं कि उनके चरणों में उनके संवत्सरण माने वाले जो जातीय वैर वाले प्राणी हैं, जैसे सिंह और हिरण, गाय भी कह देते हैं, पर गाय तो नगर का पशु है। जो जंगल में रहते हिरण, हिरण का तो शेर दुश्मन है, पर वहां हिरण और शेर दोनों साथ बैठते हैं। न उसके मन में भय होता है, न उसके मन में वैर होता है, आक्रमण का भाव होता है। इतना अद्भुत, ये कैसे, तीर्थंकरों की अहिंसा तो परम अहिंसा होती है, वहां आकर के वो वैर सब भूल जाते हैं। इस तरह से वो कोई उनके मन में ऐसा भाव नहीं रहता। शेर जो आक्रमण के लिए आया था, मुनि की सिद्ध अहिंसा के कारण से शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया। उसे तो प्यारे लगने लग गई। जिसका वो शिकार करता है आदमी का, उसको वो मुनि प्यारे लगने लग गए। वो तो पास में आ गया और निकट आ गया, और जिसे यूं कहें जीभ से चरण चाटने लग गया। इतना अच्छा उसे लगने लग गया। और मुनि ने भी उसको कहा हिंसा करनी छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, मांसाहार का त्याग छोड़ दे। और वह उनके दाएं बाएं इधर उधर चक्कर काटे, उनके पास बैठे, सट के बैठे। कभी उसके मन में ही नहीं आता आक्रमण करने का भाव। और मुनि का कहा हुआ यथार्थ हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया। अपना जीवन निर्वाह कैसे किया, कथाओं में एक एक बात की चर्चा तो क्या हो। चाहे वो घास से गुजारा किया उसने, चाहे जैसे भी किया, उसने शिकार नहीं किया। घूमने फिरने निकलता था अपने खाने के लिए, शिकार के लिए नहीं। कुछ लोग देख ले, शेर आ गया, शेर आ गया, लोग दौड़ते भागते, वो किसी को कुछ नहीं कहता।
थोड़े दिनों के बाद बोले रहे ये तो पता नहीं क्या बात होगी। वो नज़दीक भी आने लग गया, लोग भी देखे भाई क्या बात है, वो तो किसी को कुछ नहीं कहता। हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? किसी ने कहा एक साधु खड़ा हुआ, उस साधु ने पता नहीं क्या मंत्र कर दिया इसको, ये बींध दिया, बांध दिया, क्या कर दिया, ये तो कुछ कहता ही नहीं। लोग भी आने लग गए, शेर किसी को कुछ नहीं कहता। दर्शन करके जाते, चारों तरफ चर्चा हो गई, अरे एक ऐसा साधु आया है, उसने शेर को भी अपना चेला बना लिया। कोई कहता शेर को बांध दिया, कोई कहता शेर को ऐसे कर दिया, ये हो गया। लोग आते हैं दर्शन करने, साधु के दर्शन करें करें, उसकी तरफ भी वो शेर चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे घूमता रहता है, किसी प्राणी को कुछ भी नहीं कहता। सारे सब जगह चर्चा फैल गई, पूरे इलाके में, पूरे देश प्रदेश के अंदर, अरे भाई ऐसा हो गया, ऐसा साधु तो देखा नहीं भाई, इतना चमत्कारी, इतना अद्भुत, इतना विलक्षण। सब लोग उसके जय जयकार करते हैं। समय बीतता जाता है बंधुओं, समय तो चाहे प्रवचन का हो और चाहे जीवन का हो, समय तो बीतता ही है। हुआ यह है, करते करते चतुर्मास व्यतीत होने को आ गया। अब साधु ने वहाँ से विहार करना है, और जिस दिन साधु ने विहार किया, शेर तो उनके पाँव में लौट गया। मुनि ने उसको भी कहा भाई देखो हमारा रास्ता और है, तुम जंगल के वासी हो, मुझे तो गुरु चरणों में जाना है, मेरा रास्ता मत रोको, तुम धर्म के रास्ते चलते रहना, कभी जीव हिंसा मत करना, अपना जन्म अहिंसक तरीके से बिताना, आगे तुम्हारी सदगति होगी, आगे तुम्हारा शुभ होगा। दूर तक छोड़ने के लिए आया शेर उनको, आखिर मुनि को जाना था, मुनि चले गए। शेर उदास सा होकर वापिस आ गया, उसने जीव हिंसा कभी नहीं की। मुनि का ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य और मुनि की ऐसी साधना थी, शेर का जीवन बदल गया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? धन्य हो ऐसे मुनियों को और उनकी साधना को। एक मुनि की कथा हुई और दूसरे मुनि ने क्या किया, ये अगले समयों में सुनोगे।